मनमोहन सिंह को देश और दुनिया याद कर रही है, उनके विरोधी भी याद कर रहे हैं, उनके समर्थक भी याद कर रहे हैं। और मनमोहन सिंह की खासियत हर कोई जो बता रहा है उस पर सबसे अहम यह है कि वो बहुत ही विनम्र थे और बहुत ही सादा मिजाज थे। विरोधियों को भी सुनने का मादा था, सवालों से भागते नहीं थे, डरते नहीं थे। आलोचना सुनना, समझना और उसका बेहतर ढंग से जवाब देना वो जानते थे। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर, माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। ये तमाम खूबियां, ये तमाम बातें मनमोहन सिंह के भीतर क्यों आई? जरा गौर कीजिए। मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत क्या आज के दौर में आपको दिख रही है? प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने 10 साल तक इस देश को लीडरशिप दी और मनमोहन सिंह को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में सुना गया। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि उनके पास शिक्षा थी, उनके पास समझ थी, उनके पास शिक्षा के वो मापदंड थे। उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान और अपनी नीतियों की बदौलत एक जगह और एक पहचान बनाई। विदेश की यूनिवर्सिटीज में उनकी लिखी गई किताबों को पढ़ाया गया और आज के दौर में क्या उस तरह की लीडरशिप आप देख पा रहे हैं? विश्व लीडर अपने आप को साबित करने के लिए ढिंडोरा पिटवाया जा रहा है, मीडिया से हो हल्ला मचवाया जाता है, जहां पहुंचते हैं उससे पहले ढोल और नगाड़े बजवाए जाते हैं, लोगों को अपने नाम के नारे दे दिए जाते हैं और उन्हीं नारों को वहां पर इकट्ठा की गई भीड़ चिल्ला चिल्ला कर जब बोलती है तो यह कहा जाता है और इस देश का मीडिया कहता है कि देखिए डंका बज रहा है दुनिया में हमारा। मनमोहन सिंह ने कभी भी यह काम नहीं किया। मनमोहन सिंह ने कभी भी भाड़े की भीड़ को इकट्ठा करके दुनिया के तमाम देशों में घूमने के बावजूद यह नहीं करवाया कि मनमोहन सिंह के नाम के नारे लगें, ढोल नगाड़े बजें और फिर यह कहा जाए कि देखिए ये हैं विश्व गुरु। मनमोहन सिंह ने जो किया वो किताबों में दर्ज है, वो लाइब्रेरी में दर्ज है। उनके ज्ञान को दुनिया ने सलाम किया। जिस मनमोहन सिंह की विनम्रता और सरलता का मीडिया और विपक्षी पार्टियां मजाक उड़ाते रहे, उनकी लिखी गई किताबें विश्व की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है। जब देश को चलाने वाले नेता बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने अपने आप को ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, लंबे लंबे भाषण देकर, अलग अलग देशों में जाकर अलग अलग ड्रेस पहनकर, मिनटों सेकंडों में कपड़े बदल बदल कर फोटो सेशन करवाते हैं और बताते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, उन्हें जरा मनमोहन सिंह की इस प्रोफाइल को देखना चाहिए। मनमोहन सिंह वो व्यक्ति हैं जिनका मूल्यांकन, जिनका एनालिसिस सिर्फ वक्त ही कर सकता है। बहुत कम लोग होते हैं मनमोहन सिंह की तरह। उनकी एजुकेशन पर जरा नजर डालें तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट फर्स्ट क्लास पंजाब विश्वविद्यालय से, बीए सेकंड डिवीजन पंजाब विश्वविद्यालय से, और उसके बाद एमए फर्स्ट क्लास पंजाब विश्वविद्यालय से की, इकोनॉमिक ट्राइपोस फर्स्ट क्लास ऑनर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, डीफिल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और उन्होंने अपने जीवन में योगदान कहां कहां दिया? प्रवक्ता और प्रोफेसर के तौर पर पंजाब विश्वविद्यालय के प्रमुख बने, ट्रेड फाइनेंस सेक्शन यूएनसीटीएडी यूएन के, इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफिसर बने यूएन में, प्रोफेसर रहे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, आर्थिक सलाहकार विदेश व्यापार मंत्रालय में रहे, मुख्य आर्थिक सलाहकार बने वित्त मंत्रालय के, सचिव बने वित्त मंत्रालय में, निर्देशक रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक बने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरडी एशियन डेवलपमेंट बैंक सहित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में कई पोस्ट हासिल की और कई ग्रुप के साथ भारत का प्रतिनिधित्व किया। योजना आयोग में सदस्य सचिव, आरबीआई के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के तौर पर आर्थिक परिषद के सदस्य रहे, उपाध्यक्ष बने योजना आयोग के, आयुक्त बने, साउथ कमीशन महासचिव, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य बने, राज्यसभा के सदस्य बने, वित्त मंत्री बने, भारत सरकार में अध्यक्ष बने वाणिज्य
संसदीय स्थायी समिति के, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल इस देश को लीडरशिप दी। यह प्रोफाइल है उस शख्स की जो सादा मिजाज था, जिसपे अहंकार नहीं था, जिसपे वो तमाम चीजें जो आज लोग विश्व गुरु बनने के लिए कर रहे हैं वो उसने कभी नहीं की। उसने ढिंडोरा नहीं पिटवाया, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पहुंचने से या मेरे आने से इस देश की पहचान हुई है। उसने कभी ये नहीं कहा कि आज से पहले लोग भारत का पासपोर्ट रखने की हिम्मत नहीं करते थे या भारत में विकास रही था और लोग विदेश जाते थे। मनमोहन सिंह ने जो किया वो करके दिखाया, कम बोला, ज्यादा से ज्यादा काम करके दिखाया। मनमोहन सिंह की यही योग्यता है और यही विरासत है, इसकी वजह से उनके विरोधी भी आज उनकी तारीफ और उनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई यादों को साझा कर रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर इस देश में अपनी लीडरशिप दी।